तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चे, ये होता है कि परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। जहां पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5, √2, √5, √7 एटसेट्रा। ये सभी का सभी क्या है भाई? ये सभी का सभी रियल नंबर्स है, क्योंकि ये दोनों का संग्रह है। देखिए 1, 2, 4, 5 ये सभी क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या, ये √2, √5, √7 ये सभी का सभी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसका संग्रह है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसके अंतर्गत होता है एक भाई बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? a बराबर BQ प्लस आर, जहां r का मान क्या होना, r का जो रेंज होना चाहिए, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, है ना। यानी r बड़ा हो या बराबर हो 0 से, लेकिन छोटा हो किससे? तो b से, है ना। जहां देखिए ये a क्या हो जाता है, यहाँ भाज्य का काम करता है, b भाजक का, q भागफल का और r किसका? तो शेषफल का। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह से भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों या दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालने की एक विधि होती है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। देखिए 2 और 5 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है। देखिए दोनों में कौन बड़ा है ना। तो यहाँ पे 5 ग्रेटर है किससे? 2 से। 5 बड़ा है 2 से। तो क्या करेंगे? इसमें हम भाग लगाएंगे, ठीक है। जो छोटा है उसको बाहर रखना है और जो बड़ा है उसे अंदर रखना है। और यह काम तब तक करना है जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए, है ना। तो 2 से कितने बार में? 2 दूना 4, 2 बार में कैंसिल आउट तो नहीं होगा, 2 दूना 4 हुआ, 5 में 4 घटेगा तो 1। फिर इस टर्म को लिखना है। देखिए ये किसके जगह पे हो जाएगा? ये हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ये किसके जगह? भाज्य हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाजक। और भाग देने के बाद जो आया उसे क्या कहेंगे? भागफल कहेंगे। और कि ये क्या हो जाएगा भाई? शेषफल। शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? ये 5 जो है भाज्य का काम, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 2 गुना, फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल यानी प्लस शेषफल कर देंगे। शेषफल का मान कितना है? 1। तो मैंने बोला था यह काम तब तक करना है जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए, है ना। तो फिर अगले टर्म में क्या करेंगे? 1 को यहाँ रखेंगे, इस 2 को यहाँ लाएंगे। कितने बार में? 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 2 गुना 1 बराबर 2, 2 में 2 गया 0। शेषफल का मान क्या आ गया? 0 आ गया शेषफल का मान। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 2 बराबर 1 गुना 2, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, 1 गुना 2 प्लस 0। तो देखिए यहाँ पे शेषफल का मान क्या आ गया? 0 आ गया। सो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई? HCF बराबर 1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो ये था ये वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन वीडियो।